जय 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 श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिव पुराण, नमो नमः। श्री सीताराम। आज श्रावण मास का दूसरी सोमवारी है और भगवत कृपा जो है आज एकादशी व्रत भी है। इस सब परिस्थिति को देखते हुए भगवान नारायण की, भगवान शिव की कृपा सब पे बना रहे, उनकी आशीर्वादी, उनका दया सबको मिले। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, बाबा बैद्यनाथ की जय, श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, शिव महापुराण की जय। शिव महापुराण का यह शंकर जी का हिमाचल प्रदेश में आगमन और हिमाचल का उनसे मिलना। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके कुछ दिन बाद रुद्र भगवान अपने मुख गणों के साथ हिमाचल प्रदेश में पधारे तथा गंगा जी के तट पर एक रमणीक स्थान देखकर आत्मचिंतन करने लगी। उनके आने के संबंध में सुनकर महाराज हिमाचल अपने मंत्रिमंडल सहित उनकी शोभा में उपस्थित हुए एवं बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया। भगवान ने हंसकर उनसे कहा, हे राजेश्वर, मैं इस प्रदेश में तप करने के विचार से आया हूँ। मैं यहाँ गंगा जी के तट पर तप करना चाहता हूँ। आप कुछ ऐसा प्रबंध करें जिससे वहाँ कोई न आए, जिससे कि मेरी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। महाराज हिमाचल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आप स्वतंत्र होकर यहाँ तप करें, मैं हर तरह से आपकी सेवा करूँगा। इतना कहकर भगवान रुद्र को नतमस्तक हो महाराज हिमाचल अपनी राजधानी को वापस लौट आए तथा मेनका को शारदा वृत्तांत सुनाया एवं अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि गंगा के तट की ओर जहाँ पर रुद्र भगवान आत्मचिंतन कर रहे हैं वहाँ कोई भी न जाने पाए। यदि कोई जाएगा तो मैं उसे यथा योग्य दंड दूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद महाराज हिमाचल पार्वती के साथ फल फूल आदि लेकर रुद्र भगवान की सेवा में उपस्थित हुए था। गिरजा को उनके सामने ले जाकर कहने लगे, हे प्रभु, यह मेरी कन्या पार्वती है, आपकी सेवा करना चाहती है, नित्य ही आपका पूजन भी करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ, कृपा करके आप इसे स्वीकार कर ले। यह सुनकर भगवान शिव जी ने अपने नेत्र खोले, उनके सामने खड़ी रूपवती गिरजा को देखा। उन्होंने हिमाचल से कहा, हे राजेश्वरी, यह कन्या गुणों और रूपों की खान प्रतीत होती है। चंद्रमा के समान रूपवती होने के कारण मैं इसका यहाँ रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की सुंदर स्त्रियों के निकट रहने से हमारे जैसे तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। भगवान श्री सदाशिव जी की बात सुनकर राजा हिमाचल बहुत व्याकुल हो गए, लेकिन पार्वती बिल्कुल न घबराए। उन्होंने कहा, हे योगेश्वर, हे जगदीश्वर, हे कृपा सागर, आपने यहाँ एक महान तप करने का विचार किया है, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या तप शक्ति युक्त नहीं है? क्या शक्ति सब कर्मों में प्रकृति नहीं है मानी गई है? शक्ति से ही चराचर जगत रचना, पाल और नरसंहार हुआ करता है। आप तनिक विचार करें, यह प्रकृति क्या वस्तु है और आप कौन हैं? आप ही कहिए, यदि प्रकृति न हो तो यह शरीर तथा यह स्वरूप किस प्रकार का हो? यदि जीव सदा शक्ति का ध्यान पूजन करते रहे तो संसार के काम सुगमता पूर्वक चलते रहें। भगवान श्री सदाशिव जी ने गिरजा जी के प्रश्न का उत्तर दिया, हे हिमाचल कन्या, मैं तो प्रकृति का तप द्वारा नाश कर चुका हूँ और अब तो मैं तत्व रूप में स्थित हूँ एवं साधुओं के लिए प्रकृति की संग्रह करना उचित नहीं। इस सत्य से भली भांति परिचित हैं। इस लौकिक व्यवहार के अनुसार गिरजा हंसकर बोली, योगीराज, आप जो कुछ कह रहे हो उस पर तनिक विचार कर रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि सारा जगत तो प्रकृति से बंधा हुआ है तथा प्रकृति के द्वारा ही इस संसार का समस्त कार्यक्रम चल रहा है। क्या आप प्रकृति की समझ नहीं पा रहे हैं? मैं प्रकृति हूँ तथा पुरुष हैं। आप ही मेरी कृपा द्वारा चेष्टावान और सगुण है, नहीं तो आप किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं है। हे नारद, श्री गिरजा जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी ने कहा, हे पार्वती, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ
फिर आप भक्ति प्रेम और श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाइए। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव जी ने महाराज हिमाचल से बहुत प्रसन्न मुद्रा में कहा, हे राधेश्वर, तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है, वह नित्य प्रति आकर मेरे दर्शन कर सकती है। भगवान खुश देखकर हिमाचल भी खुश हो उठे तथा गिरजा सहित भगवान सदाशिव जी के चरणों में प्रणाम करके महलों को वापस लौट आए। उस दिन के बाद गिरजा जी नित्य मंदिर अपनी सखियों के साथ लेकर सामने प्रेम रस का श्रृंगार संबंधी गान भी करने लगे। सखियों को साथ लेकर भगवान सदाशिव जी के पूजन के लिए जाने लगे। कभी कभी वह भगवान के सामने प्रेम रस व श्रृंगार रस संबंधी गान भी करने लगती। अब गिरजा जी का अधिक समय भी महेश की सेवा में पूजा में व्यतीत होने लगा। गिरजा को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देकर भगवान सदाशिव जी ने सोचा कि उमा तभी तपस्या कर पाएगी जब इसके भीतर के अहंकार का नाश हो जाएगा तथा इसको ग्रहण भी उसी समय करूँगा। ऐसा विचार कर सदाशिव जी आत्मचिंतन में लग गए, मगर उनके एक प्रकार की चिंता सी लग गई। यह नित्य प्रति गिरजा को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अपना पूजन करते देखते इसी बीच में तारकासुर से पीड़ित ऋषि मंडल इत्यादि देवताओं ने मुझसे आकर कहा था, मैंने फिर कामदेव की आज्ञा दी। मेरी आज्ञा अनुसार कामदेव उस स्थान पर गया जहाँ पर भगवान श्री सदाशिव जी आत्मचिंतन कर रहे थे। नाना प्रकार की माया फैलने लगा, लेकिन वह रुद्र भगवान को चलायमान न कर सका, बल्कि उल्टे सदाशिव जी भगवान ने उसे भस्म कर डाला। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय शिव शंकर।